राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से माइंड लाइन पर बनने वाली छोटी बड़ी शाखाओं के बारे में जानेंगे। इनका जीवन पर क्या नेगेटिव और पॉजिटिव फल रहता है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं माइंड लाइन की। जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार से माइंड लाइन आपको चलती हुई दिखाई दे, ये थोड़ा सा इस प्रकार से भी चल सकती है। जब भी ये राहु स्थान से निकलेगी, उस व्यक्ति में कन्फ्यूजन को ये बढ़ाती है। शिक्षा में, जॉब में, बिजनेस में, यहाँ तक कि व्यक्ति जीवन में कोई भी कार्य परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाता, अपना बेस्ट वह नहीं दे पाता। उसके विचारों की बात किए जाए तो वहाँ कन्फ्यूजन रहता है। ऐसी माइंड लाइन अगर हाथ में है उस स्थिति में। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार की माइंड लाइन की। तो चलिए देखिए, जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में माइंड लाइन आपको इस प्रकार की दिखाई दे, ये आपका जो पर्वत है मंगल का थर्ड पार्ट, अगर इससे होकर माइंड लाइन सिंगल रहे या इसमें इस प्रकार से फोग रहे या इसमें इस प्रकार से ये आपको 3 फोग वाली दिखाई दे, उस स्थिति में, तीनों ही स्थितियों में यह उस व्यक्ति को इंटेलिजेंट बनाएगी। अनुशासन में वह व्यक्ति रहने वाला होगा। उचित और अनुचित में फर्क करने वाला विवेकशील वह व्यक्ति होगा। प्रत्येक कार्य सही समय पर करने वाला वह व्यक्ति देखा जाएगा, क्योंकि इसने मंगल पर्वत को टच कर रखा है। मंगल अनुशासन के ग्रह माने जाते हैं। मंगल सेनापति रहते हैं जो स्वयं भी अनुशासन में रहते हैं और दूसरों को भी अनुशासन सिखाते हैं। उसी के चलते जिस व्यक्ति के हाथ में माइंड लाइन मंगल को टच करके निकलेगी, तो वह व्यक्ति अपने हर कार्य नीतिबद्ध तरीके से करते हुए अनुशासन में रहते हैं और जीवन काल में सफल होते हुए देखे जाते हैं। अब बात करते हैं जब माइंड लाइन फोग वाली हाथ में बने उस स्थिति में। तो चलिए देखिए, ये इस प्रकार से किसी व्यक्ति के हाथ में फोग वाली माइंड लाइन है, तो ये जो लोग रहते हैं इंटेलिजेंट रहेंगे। अक्सर देखा जाता है जज वकील लोगों के हाथ में ऐसी रेखाएं रहती हैं। जब भी किसी को राय देंगे, अच्छी देंगे और इनकी वाणी प्रभावशाली रहती है। नेचर की अगर बात की जाए तो दूसरों की हेल्प करने वाले भी रहते हैं और काफ़ी बुद्धिमान ये लोग देखे जाते हैं। अब बात करते हैं, अगर यह फोग इस प्रकार से आपको, ये जो रेखा है ये इस प्रकार से नीचे वाली थोड़ी बड़ी हो जाए उस स्थिति में, ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान तो होगा, चतुर चालाक भी होगा और काफ़ी इंटेलिजेंट होने के साथ साथ दिमाग द्वारा अच्छी अर्निंग करेगा। जहाँ जाएगा वहीं अपने माइंड द्वारा ये अपना विकास करने वाला होगा। इसके अंदर विवेक और बुद्धि की प्रधानता रहेगी और अपनी वर्किंग फील्ड में ये व्यक्ति काफ़ी आगे तक जाता है। अब बात करते हैं, जब यही माइंड लाइन देखिए इस प्रकार से बने उस स्थिति में, ये इस प्रकार से अगर फोग नुमा स्थिति में ये ट्राइडेंट रूप में अगर बनी हुई है, तो ऐसे लोग के अंदर इच्छा शक्ति, बौद्धिक क्षमता आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। व्यक्ति को ये डिप्लोमेटिक बनाएगी। जैसी परिस्थितियाँ उसी के अकॉर्डिंग ये लोग डिसीजन लेने वाले
रहते हैं। उस व्यक्ति के अंदर जो योग्यता रहती है उस योग्यता को ये बढ़ा देती है। अच्छे लेखक, जर्नलिस्ट, साहित्यकार, वकील, जजों के हाथ में ऐसी रेखाएं पाई जाती हैं। फोग वाली रेखाओं में जितनी अच्छी बातें रहती हैं उतनी ही जो दो मुहाकार रेखा रहती है हाथ में, वो सभी क्वालिटियाँ इन लोगों में भी रहेंगी। अब देखिए, बात करते हैं माइंड लाइन पर जब बड़ी फोग बने उस स्थिति में। ये देखिए, ये हमारे हाथ में माइंड लाइन, और इससे जब बड़ी सी शाखा नीचे की तरफ जाए उस स्थिति में ये व्यक्ति की इंटेलिजेंसी को बढ़ा देती है। बहुभाषी होते हैं, एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान रखने वाले रहते हैं। जो भी कार्य करेंगे नीतिवत तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से जीवन में कार्य करते हुए देखे जाएंगे। एक समय विशेष में दो दो कार्य करने वाले भी होंगे। लैपटॉप भी चलाते रहेंगे, साथ में फ़ोन पर भी किसी को गाइड करते हुए देखे जाएंगे। खाना खा रहे हैं, साथ में टीवी भी देखेंगे, पेपर भी पढ़ेंगे, और ऐसी क्वालिटियाँ इनके अंदर देखी जाती है। बिजनेस भी करेंगे, साथ में जॉब भी करेंगे। कहने का तात्पर्य यही है कि ये लोग काफ़ी इंटेलिजेंट रहते हैं और अपने माइंड द्वारा जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। अब बात करते हैं, जब यही फॉर्मेशन इस प्रकार से अगर आपको बनती हुई दिखाई दे, उस स्थिति में ये हृदय रेखा इस प्रकार से, उस स्थिति में इसके पॉजिटिव फल में कमी देखने को मिलेगी। यहाँ माइंड लाइन का जो प्रभाव रहेगा वो डिसीजन लेने वाला कम रहेगा, और हृदय का प्रभाव यहाँ ज़्यादा देखने को मिलेगा, जिसके चलते वह व्यक्ति कंफ्यूज रहेगा और क्या सही है क्या गलत है इसको डिफ़ाइन करने में उसे दिक्कतें आएंगी, और वह ये भी नहीं समझ पाएगा कि उसको कौन से कार्य से नुकसान हो रहा है, कौन से लाभ, तो ये नेगेटिव फल देगी। अब बात करते हैं एक और नेगेटिव फॉर्मेशन की। ये इस प्रकार से लाइफ लाइन, ये ऐसे माइंड लाइन, और एक शाखा नीचे से जाकर यहाँ इस प्रकार से आपको मर्ज होती हुई दिखाई दे। उस स्थिति में ये व्यक्ति को खर्चे अधिक करवाएगी, नुकसान अधिक होगा, इनकम कम होगी, और ऐसा व्यक्ति भी कंफ्यूज जीवन में रहेगा। लाभ की रेखाएं इन्हें हाथ में नहीं माना जाता। जब भी ये माइंड लाइन पर अक्सर ये फॉर्मेशन तो देखने को मिलती है, और ये हमेशा नेगेटिव फल देती है। अब बात करते हैं कि किसी भी व्यक्ति के हाथ में माइंड लाइन अगर इस प्रकार से है, फोग वाली है, तो इसका जो सबसे अधिक नेगेटिव फल देखने को मिलता है कि जीवन काल में कभी ना कभी शरीर के ऊपर नुकसान इसका रहता है, ऑपरेशंस वगैरह ये रेखा करवाती है। ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन माइंड लाइन से रिलेटेड। धन्यवाद।